सुखाने के लिए रख दिया है। और जब ये अच्छी तरह से सूख। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं शशि रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और पहाड़ों की इन सुंदर वादियों से अभी मैं अपने सगोड़े में हूँ, यानी कि अपने किचन गार्डन में। और किचन गार्डन से निकालूंगी मैं सब्जी, यानी सब्जी तो ऐसे हरी सब्जी तो निकाल रखी है, पर मैं अब निकालूंगी मूली। और मूली हो रखी है, अभी सलाद वाली मूली हो रखी है, तो मैं उसको निकालूंगी और आप लोगों को भी शेयर कराऊंगी। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, अच्छी धूप खिली हुई है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। तो पहाड़ों का नज़ारा ही कुछ अलग है। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं अपना किचन गार्डन। वैसे तो किचन गार्डन में कई बार दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें क्या है, सब्जी वाली क्यारी में हो रखी है सलाद वाली मूली, और उस वाली क्यारी में है सब्जी वाली मूली। तो अभी मैं सलाद वाली मूली निकालूंगी। तो चलिए भाई, एक बहुत है। अब सबसे पहले काम है गाय के लिए चारा पत्ती काटना। वैसे सूखी घास तो काटते हैं और वैसे रखी हुई है सूखी घास काट करके, लेकिन जो दूध देने वाली गाय होती है उनके लिए हरा घास बहुत जरूरी होता है। तो मैं अभी पेड़ वाला घास काटूंगी, चारा पत्ती। तो सबसे पहले मैं घास लेके आती हूँ। तो चलिए आप लोगों को भी शेयर कराएंगे। तो अब क्या करना है, हमारा रोज का काम है ये, जो रोज की दिनचर्या है। वैसे धूप बहुत अच्छी लगी हुई है, मुझे मेहंदी के पत्ते भी निकालने थे और धूप में सुखाने थे, लेकिन पहले मैं घास लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम को कोई भरोसा नहीं रहता है। तो चलिए पहले मैं घास ले आती हूँ, उसके बाद आपको मेहंदी का पेड़ दिखाएंगे। और अभी लगाया था हमने, और कितना छोटा है उसको दिखाएंगे, और उसके पत्ते भी दिखाएंगे। ब्लॉग में बने रहना और एंड तक बने रहना। ज्यादा दूर तो नहीं काटूंगी मैं, वैसे घर के नजदीक काटूंगी। और क्योंकि आजकल पाँव में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, छोटा सा पेड़ होगा उसमें काटूंगी। और वैसे इस तरफ भी है, वैसे यहाँ पे है खैना, बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चट्टान है, तो चट्टान में जाना मुश्किल है। तो आजकल इधर पूरा सूखा सूखा हो रखा है। और तो ये सूखी घास है जो पेड़ों में लगा रखा है। ये देखिए, इधर पूरे मालू और तिमला और ये घुरियाल और इधर एक खैना, पूरा यहाँ चारा पत्ती का घास मिलेगा, मतलब घास की यहाँ कोई कमी नहीं है। और इधर ये है भीमल। वैसे यहाँ पर पूरा जंगल दिख रहा है, लेकिन इधर ये घर के नजदीक है, और पर हमको सारी वनस्पतियां मिल जाएंगी, जो कि मतलब प्रत्येक वनस्पति ये काम आने वाली हैं। तो कुछ कुछ जो वनस्पति हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो मैं डेली अपने ब्लॉग में दिखाती रहती हूँ, लेकिन जो मैंने नहीं दिखाई है, जिसके बारे में नहीं बताया, तो कुछ कुछ मैं दिखाऊंगी आपको। और ये अभी जो दिख रहा है मेरे सामने, ये है खैना। तो अभी मैं इसको काटूंगी खैना, क्योंकि ये खैना होता है, इसके सुंदर मतलब इसकी पत्तियां बहुत सुंदर होती हैं। और बिल्कुल देखो, आजकल ये बहुत अच्छा हो रखा है, और महीने बाद इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो इसलिए आजकल ये घास के लिए बहुत अच्छा हो रखा है। तो इसको घास के लिए काटना, और जो दूध देने वाली गाय होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और इनमें बेडू की तरह इसके दाने निकलते हैं, यानी कि इसको मतलब ये भी एक बेडू की प्रजाति है। तो और ये सामने दिख रहा है, ये है खजूर, इसके हम झाड़ू बनाते हैं। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो इधर मालू का ये पूरा जंगल है। तो किसी जमाने में इस मालू के पत्तल बनाए जाते थे, और पुराने लोग मालू के पत्तों में ही भोजन करते थे। और अगर मालू के पत्तों में भोजन करेंगे तो इसके पत्तों में भोजन करने का कुछ आनंद ही अलग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है खजूर, और वो सामने दिख रहा है वो है गुरियाल, यानी जिसको हम कचनार बोलते हैं।
दिख रहा है ये है भीमल, जिसके भीमल से रस्सियां बनाई जाती हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं। और वो सामने दिख रहा है वो है जामुन का पेड़, जामुन का पेड़ है। और इधर ये दिख रहा है ये है सांदन। तो सांदन की बहुत अच्छी लकड़ी होती है। तो चलिए टाइम भी काफी हो गया, मैं फट से इसको काटती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपको। दोस्तों काट लिया है मैंने अब घास। तो चलिए अब घर जाने की तैयारी और घर में मिलती हूँ। दोस्तों अब मैंने घास तो गौशाला में रख दिया है। अब मैं निकालूंगी मेहंदी के पत्ते। और जो मेहंदी का पेड़ हमने बरसात में लगाया था तो उसके पत्ते हो रखे हैं आजकल अच्छे, और बाद में वो झड़ भी जाएंगे। तो इसलिए उसके पत्ते निकालूंगी। और धूप भी अभी अच्छी हो रखी है, ज़्यादा तेज धूप भी नहीं है। तो ज़्यादा तेज धूप में मेहंदी के पत्ते नहीं सुखाते हैं, तो इसलिए मैं अभी मेहंदी के पत्ते निकालूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मेहंदी का पेड़ कैसा होता है। वैसे पहाड़ों में बहुत कम होता है मेहंदी का पेड़, लेकिन दिखाऊंगी मैं। अभी बहुत छोटा है, अभी बरसात में लगाया था हमने, लेकिन उसके पत्ते अच्छे हो रखे हैं। और पेड़ भी लगा रखे हैं तो उनको भी दिखाऊंगी। इधर ये सारे बांज के पेड़ हैं। तो पेड़ों को लगाए हुए 3 साल हो गया, तो ये काफी बड़े हो गए हैं। क्योंकि बांज का पेड़ लगाना भी बहुत जरूरी है। जो पानी की समस्या होती है तो ये बांज के पेड़ ही पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं, इसलिए बांज का पेड़ लगाना अति आवश्यक है। तो ये है कीवी की बेल, और ये भी कीवी की बेल भी अच्छी तरह से हो गई है जीवित। ये है सहतूत का पेड़, तो सहतूत का पेड़ भी हरा भरा हो रखा है। और ये है पुलम का पेड़, तो पुलम का पेड़ भी अच्छा हो रखा है। तो सारे ये सहतूत के पेड़ हैं, तो सहतूत के पेड़ तो बहुत अच्छे हो रखे हैं। और कुछ कुछ पेड़ सूख गए। और ये है शर्मिली का पेड़, तो ये है मेहंदी का पेड़। तो मेहंदी का पेड़ बहुत अच्छा हो रखा है, और इसके पत्ते भी कितने अच्छे हो रखे हैं, बहुत सुंदर हो रखे हैं। तो मैं आज मेहंदी के पत्ते निकालूंगी। देखिए दोस्तों इस तरह से होते हैं इसके पत्ते। इसके 2 पत्ते भी बहुत कीमती होते हैं। तो दोस्तों निकाल दिए मैंने ये पत्ते। इनको धो करके थोड़ा हल्की धूप में सुखाएंगे, क्योंकि वैसे जो नेचुरल मेहंदी होती है भले इसका कलर नहीं आता होगा, लेकिन ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत लाभदायक होती है। तो मार्केट वाली मेहंदी में कलर जरूर आता है, लेकिन वो बालों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसलिए मैंने कहा हमारे घर में भी मेहंदी का पेड़ अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसके 2-4 ही पत्ते बहुत लाभदायक होते हैं। तो कुछ पत्तों को सुखा करके इसका पेस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने इनको धो दिया है और धो करके धूप में सुखाने डाल दिया है। ये देखिए, बस जरूरत के अनुसार जितने पत्ते चाहिए हमको उतने ही तोड़े, और ज्यादा नहीं तोड़े क्योंकि ज्यादा वेस्ट हो जाते हैं। तो इसको अब हल्की धूप में सुखाएंगे, ज्यादा धूप में नहीं सुखाएंगे। और फिर इसका पाउडर बनाएंगे, पाउडर करके इसको बालों में लगाएंगे। देखिए दोस्तों अब मैंने इनको हल्की धूप में सुखाने के लिए रख दिया है, और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इसका पाउडर बनाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना, और किसी को पेड़ों से संबंधित कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना, क्योंकि हमारा संकल्प है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि वन ही जीवन है। तो मेहंदी के पत्ते तो मैंने सुखाने रख दिए हैं, अब भोजन बनाने का टाइम हो गया है। लोग अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने घर में स्वस्थ रहना, मस्त रहना, हंसते रहना और मुस्कुराते रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।